मशहूर इंडियन सिंगर नेहा कक्कड़ ने अपना एक गाना रिलीज किया जिसका नाम है बैलेंसियागा। सिर्फ यूट्यूब पर इसके तकरीबन 17 मिलियन व्यूज हैं। अपने स्टेटस पर लगा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं और यकीनन आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जो कि अनजाने के अंदर इसे प्रमोट कर रहे होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस लफ्ज बैलेंसियागा का मतलब क्या है? जब आप ये अल्फाज बोलते हैं तो इस बात का इकरार कर रहे होते हैं कि बाल मेरा खुदा है या बाल बादशाह है। ये लैटिन वर्ड्स हैं। अभी गूगल ट्रांसलेट पर जाएं और इसका मतलब इंग्लिश के अंदर सर्च करें तो सारी हकीकत आपके सामने आ जाएगी। जितनी बार आप इस लफ्ज को बोलेंगे हर बार कुफरिया कलमात बोल रहे होंगे। और बाल हजारों साल पुराना एक बुत था जिसकी मुख्तलिफ कौमें टाइम टू टाइम खुदा की तरह इबादत किया करती थी और इसी वजह से इन कौमों पर अल्लाह का अजाब भी नाजिल हुआ। और अल्लाह ताला ने कुरान करीम में खास तौर पर इस बुत का नाम लेकर जिक्र किया कि तुम लोग अल्लाह को छोड़कर इस बाल की इबादत करते हो। इस बाल की मुकम्मल तारीख पर हम वीडियो में आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आज के टाइम पर जरा गौर करें कि इस बाल मुजस्मे को, जिसका चेहरा एक भैंसे जैसा और जिस्म इंसानों के जैसा है, बुत परस्त कौमें इसकी इबादत करके अपने छोटे बच्चों की कुर्बानी इसके सामने पेश किया करती। यानी इसके सामने जिंदा बच्चे को या अपनी पहली औलाद की कुर्बानी करने के लिए उसको बाल के सामने आग के अंदर डाल देती ताकि ये इनसे खुश हो जाए। आज के टाइम में भी इस बाल मुजस्मे को और बैलेंसियागा के अल्फाज को इंतहाई चालाकी से जानबूझकर इतना प्रमोट किया जा रहा है कि आप अंदाजा लगाएं कि एक पूरा फ्रेंच वर्ल्ड फेमस फैशन ब्रांड इसके नाम पर मौजूद है। ये बच्चों के लिए भी बाकायदा ड्रेसेस, मसलन हुडीज और शूज वगैरह तैयार करता है। इस ब्रांड को बाकायदा शैतान को बच्चों की कुर्बानी या ट्रिब्यूट देने के लिए बनाया गया और इसका सबूत यह है कि बच्चों के लिए इन गारमेंट्स के प्रमोशन कैंपेन में एक 4 साल की छोटी बच्ची के हाथ के अंदर एक छोटा सा टेडी बियर है जिसने सेक्स स्लेव्स वाला लिबास पहना हुआ है जो पोर्न स्टार या सेक्स वर्कर्स पहनती हैं। ये सीधा सीधा चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड सेक्सुअलिटी और चाइल्ड सेक्रीफाइस को दिखा रहा है कि ये लोग आज भी बाल के सामने इसी तरह से बच्चों की कुर्बानी पेश करते हैं और खुदा मानकर इसकी इबादत भी करते हैं। यूट्यूब और फेसबुक की गाइडलाइंस मुझे इजाजत नहीं देती, वरना एक वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाता कि आज के टाइम के अंदर भी ये लोग सीक्रेट तरीके से कैसे बाल के सामने अपने बच्चों को आग के अंदर डालकर इसकी कुर्बानी पेश करते हैं। जी हाँ, आज के टाइम में भी बिल्कुल सीक्रेट तरीके से। इसीलिए सिम्पसन कार्टून्स के अंदर भी बच्चों को इसे प्रमोट करके दिखाया जा रहा है। गानों और फिल्म्स के अंदर भी, यहाँ तक कि दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर और ओलंपिक तक में दुनिया के सामने लाकर इसे खुलेआम इसके सामने सजदा किया जा रहा है। लेकिन कोई भी शख्स इसकी हकीकत और संगीनी के मामले में बात ही नहीं कर रहा कि स्पोर्ट्स इवेंट्स, गानों में, फैशन ब्रांड्स और कार्टून्स के अंदर इन चीजों को दिखाने का भला क्या मकसद है। बैलेंसियागा के इस एडवर्टाइजमेंट पर जरा गौर करें कि एक लड़की के सामने एक किताब पड़ी है जिस पर एक आर्टिस्ट का नाम लिखा है जो कि एक पेंटर है। इसका नाम है माइकल बोरेमंस। आप जरा इस बंदे को इंटरनेट पर जाकर सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि ये बंदा बिना कपड़ों के छोटे बच्चों की इंतहाई बेहुदा और बिना बॉडी पार्ट्स के सेक्सुअल किस्म की तस्वीरों को पेंट करता है जो सेक्सुअल चाइल्ड अब्यूज हैं और इतनी बुरी हैं कि मैं यहाँ पर आपको दिखा भी नहीं सकता। क्या इसके बाद भी कोई शक की गुंजाइश रह जाती है कि ये नाम और फैशन ब्रांड बाकायदा शैतानियत को प्रमोट करने के लिए सोच समझ कर बनाया गया है? ये कोई इत्तफाक नहीं है। बनी इसराइल कौम को शैतान ने जिस मुजस्मा की इबादत पर लगा दिया था ये वही सोने का बना हुआ मुजस्मा था, यानी बाल। कुरान के मुताबिक सबसे पहले हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की मुशरिक कौम ने इसकी इबादत शुरू की। कुरान की सूरा अस-सफ़ात आयत 125 के अंदर इसका जिक्र मौजूद है और इसी में जिक्र करते हुए अल्लाह पाक फरमाता है कि तुम अल्लाह को छोड़कर इस बाल की इबादत करते हो। बाइबल के मुताबिक ये उर्दन के मशरिक के पास मौजूद इलाके गलीद के अंदर आबाद थे और यहाँ के लोग अपनी फसलों की जरखेजी, बारिश, जंग, मौसम और बच्चे पैदा करने की सलाहियत का जिम्मेदार इसी बाल खुदा को माना करते थे और इसीलिए इसके सामने कई नजराने और अपने पहले बच्चे की कुर्बानी तक पेश किया करते। ये सोने से बना एक बड़ा मुजस्मा था जिसकी हाइट 20 गज थी और इसे सबसे बड़ा खुदा माना जाता। आहिस्ता आहिस्ता जब अंबिया कराम अल्लाह की तालीमात देकर अपनी कौम को राह रास्त पर लाते तो इनकी वफात के कुछ ही अरसे के बाद ये कौम फिर से इसी गुमराही के अंदर पड़ जाती। यहाँ तक कि बनी इसराइल का जमाना आ गया और इसी यहूदी कौम को भी अपने आबो अजदाद से इस बाल की मोहब्बत विरसे के अंदर मिलती रही। और यही वजह थी कि जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन के लिए कोहे तूर पर तशरीफ ले गए तो पीछे बनी इसराइल कौम को बहका कर शैतान ने अपना सोने का मुजस्मा बनवा कर फिर से इन लोगों को अपनी इबादत पर लगवा दिया।